तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, DSA बोलते हैं इसको। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इज अ कॉन्सेप्ट जिसे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पढ़ सकते हैं। जावा से पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। विदाउट प्रोग्रामिंग यू विल नेवर एवर अंडरस्टैंड द DSA वेल। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे बट आप कुछ कर नहीं पाओगे उनका। तो यू मस्ट नो अ लैंग्वेज, देन ओनली यू शुड लर्न DSA। सबसे पहले DSA के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात होती है DS की, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। पूरा कोर्स है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, जिसमें हम लोग डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स के बारे में बात करेंगे। तो एल्गोरिथम को अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करूंगा, पहले DS समझ लेते हैं क्या है। व्हाट इज DS मींस? तो DS का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि डेटा को इस तरीके से स्टोर करना जिससे कि उसे इफिशिएंटली यूज किया जा सके। डेटा स्ट्रक्चर मींस डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन अ कंप्यूटर मेमोरी so that it is used efficiently, it can be used efficiently। डेटा को अपनी कंप्यूटर मेमोरी में ऐसे स्टोर करना जिससे कि उसे एफिशिएंटली यूज किया जा सके, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि इसे एफिशिएंट यूज कर सके, इसे कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ओके, अब ये दो टाइप से डेटा स्ट्रक्चर होता है। वी हैव टू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, द वन इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड अनदर वन इज नॉन प्रिमिटिव। तो एक होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है? तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मतलब है कि जो फिक्स्ड है, जो पहले से ही बने हुए हैं, वैसे ऑलरेडी डेटा टाइप, सारे डेटा टाइप भी हैं भाई। डेटा टाइप से तो डेटा स्टोर होता है, और स्टोरिंग द डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड वे टू यूज देम इफेक्टिवली, ये डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो जितने भी प्रिमिटिव डेटा आपने जावा में पढ़े हैं अभी तक, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, ये सब एक तरीके से डेटा स्ट्रक्चर भी थे, बस ये प्रिमिटिव थे। प्रिमिटिव डेटा मतलब है एक टाइम पे उस पर्टिकुलर मेमोरी में एक ही वैल्यू स्टोर होगी। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मतलब दोज व्हिच कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू ऑफ वन टाइप एट अ टाइम। एक समय पे वो एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एक टाइप। तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स को प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये तो पढ़ लिए, हो गया खत्म। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग सारे डेटा पढ़ाए थे, इनके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम भी बनाए हुए हैं। बाकी अगर आपको डाउट है तो मैं याद दिला देता हूँ कैसे। अगर मैं कभी भी एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट टाइप का, तो ये एक मेमोरी क्रिएट हो गई और इसमें मैं एक वैल्यू स्टोर करा 10, तो ये हो गया बस। तो दिस मेमोरी इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर 10। यही होता है इसका काम, वन वैल्यू ऑफ वन टाइप। डेटा स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्रिएट करते हैं डेटा टाइप के थ्रू। तो डेटा टाइप्स आर द, ये डेटा टाइप्स है, और इनसे हम लोग जो डेटा स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं वो प्रिमिटिव टाइप का है। तो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इंट जो होता है वो एक डेटा स्ट्रक्चर बिल्ड करेगा जी। इंट इज अ डेटा टाइप यूज्ड टू क्रिएट द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग ये भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर ही स्टोर क्रिएट कर रहे हैं। ये जो मेमोरीज बन रही है एक एक ब्लॉक की, कि एक ब्लॉक में 10 है, एक ब्लॉक में 2.6 है, एक में ट्रू है, तो ये भी तो डेटा स्टोर हो रहे हैं। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? स्टोरिंग द डेटा इन एफिशिएंट इन अ सच अ मैनर कि वी कैन यूज इट एफिशिएंटली, है ना? तो ये भी तो स्टोरी हुआ ना। बड़ी बहुत बहुत बेसिक चीज है। हम आगे चलकर डेटा को ऐसे स्टोर करेंगे कि लिंक लिस्ट बन जाएगा। हम आगे चलकर डेटा को ऐसे स्टोर करेंगे कि ट्री बनेगा। हम डेटा को इस तरीके से स्टोर करेंगे ग्राफ बनेगा। हम डेटा को ऐसे स्टोर करेंगे क्यू बन जाएगा। ये सब आगे आएगा ना, ये सब आता है अभी। ये सब नॉन प्रिमिटिव में होता है, नॉन प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव में बहुत बेसिक होता है, छोटा सा। ये सब जो हमने पढ़ा ये सब प्रिमिटिव है, समझ में आया? तो ये है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर दैट हैज बीन डन। अब आता है नॉन प्रिमिटिव। क्या है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर? वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, सिमिलर और डिसिमिलर टाइप की। एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग किसी भी तरह की वैल्यू, कितनी भी वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, एफिशिएंट मैनर में स्टोर कर पाएंगे, उसे हम लोग नॉन प्रिमिटिव बोलेंगे। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, फिर पढ़ेंगे नॉन लीनियर। अब ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होगा इसमें दो ऑप्शन है, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक, दैट इज डायनेमिक। तो स्टैटिक एंड डायनेमिक आर द टू टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। एक होता है नॉन लीनियर, इसमें आता है ट्री एंड ग्राफ्स। अब ये लीनियर नॉन लीनियर क्या है? अगर मेरा डेटा स्ट्रक्चर इस पैटर्न में डेटा को होल्ड कर रहा है या इस पैटर्न में होल्ड कर रहा है, तो इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। मतलब या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, मींस आई एम ऑर्गेनाइजिंग स्टोरिंग द डेटा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, मींस इन अ लीनियर मैनर। लीनियर मैनर में हो रहा है, तो लीनियर मैनर है तो लीनियर डेटा। इसमें दो ऑप्शन है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। इसके और भी ऑप्शन बताऊंगा। लेकिन अगर आपका डेटा ऐसे ट्री फॉर्म बन रहे, ट्री बन रहा है, ऐसे हायरार्की बन रही है, या आपका ऐसे ग्राफ बन रहा है, ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। तो इस डेटा स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, अब आता है लीनियर। क्या है लीनियर? मैंने बता दिया। हालांकि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्स द एलिमेंट्स और वैल्यूज इन ए लीनियर मैनर। हियर ईच एलिमेंट्स इज कनेक्टेड टू ईच अदर। यहाँ पर हर एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट होगा लीनियरली। लीनियरली, लीनियर का मतलब हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकल भी चलेगा। और ये भी दो तरह का होता है, स्टैटिक लीनियर और डायनेमिक लीनियर। स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब स्टैटिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है एरेज। जावा में एरे पढ़ाया था बहुत अच्छे से, वही है सेम। तो जो एरे हम पढ़ते हैं जावा प्रोग्रामिंग में, वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। उसमें आपने देखा था कि हम लोग बहुत सारी वैल्यू एक साथ स्टोर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली स्टोर हो रही थी, इंडेक्स बाय इंडेक्स। तो वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बाकी डायनेमिक डेटा, जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा, उसमें आएगा लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू।
तो ये भी लीनियर ही होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे ऐड होते हैं, एक के नीचे 4 ऐड हो गए, एक के नीचे 5 ऐड हो गए, ऐसा नहीं हो रहा इधर, एक के बाद एक ऐड होते हैं, कुछ कुछ हो रहा है, जो भी है, तो ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इन सबको एक एक करके इंडिविजुअली डिस्कस करा जाएगा, एक्सप्लेन करा जाएगा, बहुत कुछ करा जाएगा। बाकी आपको टाइप समझ में आ रहे हैं, वेरी गुड। बाकी नॉन लीनियर क्या हो गया? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब है स्टोर द एलिमेंट्स इन अ नॉन लीनियर मैनर, मतलब ग्राफ बनेगा या ट्री बनेगा, इस तरीके से होगा, लीनियर नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात नहीं होगी, ऐसे हायरार्की बिल्ड हो रही होगी, हायरार्की समझते हैं? इस तरीके इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में हायरार्की बिल्ड हो रही होती है, जैसे इसके अंडर में 2 आ गए, इसके अंडर में 1 आ गया, तो इस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा होगा। और इसमें आते हैं ग्राफ एंड ट्रीज, तो ग्राफ एंड ट्रीज के अपने टाइप होते हैं, ट्री के भी टाइप होते हैं, ग्राफ के भी टाइप होते हैं, तो वो हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो अब हम लोग मोटा मोटा अगर पूरा समझे तो पूरा डेटा स्ट्रक्चर ये है सर, ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ये डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप होते हैं, प्रिमिटिव्स ये पढ़ चुके हैं, ये मतलब एक पूरी पूरी हायरार्की है आपके सामने। डीएस के अंदर कुछ आता तो ये सारा आता है। ओके, वेरी गुड।